एक लड़का था एंड द नेम वाज राहुल। उसको शौक था यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, एक कंटेंट क्रिएटर बनने का। बंदे ने काफ़ी अच्छा फ़ोन खरीद लिया अपने मम्मी पापा के पैसे लगा के। एक ट्राईपॉड खरीद लिया, एक माइक्रोफोन खरीद लिया, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की। बस उसके यूट्यूब की वीडियो में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। डे वन ही रिकॉर्डेड हिज फर्स्ट वीडियो और उसे एडिट की कई घंटे लगा के। परफेक्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन परफेक्ट हो नहीं पाया। अगले दिन फिर एडिट की और ज्यादा एडिटिंग रिसोर्सेज डाले उसके अंदर, साउंड इफेक्ट्स डाले, बी रोल्स डाले। एडिटर्स नो कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। और फाइनली 2 दिन की लगातार मेहनत करने के बाद ही अपलोडेड हिज फर्स्ट वीडियो। एंड उसके अंदर ये माइंडसेट था कि पहले के 100 वीडियो में कोई भी व्यूज नहीं आने वाले हैं। क्या पता, शायद शारी गटर को देखता हो। एनीवेज, उसने डाला एंड ही डिडंट एक्सपेक्टेड एनीथिंग। उसने फिर दूसरी वीडियो की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। डे 3 बंदा बैठ गया अपनी दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करने। सिलसिला चलता रहा और हर 2 दिन के गैप में उसकी वीडियोस आती जा रही थी। धीरे धीरे उसकी वीडियोस को अटेंशन मिलना शुरू हो गई। एंड अटेंशन फॉर अ यूट्यूबर इज अ बिग मोटिवेटर। अगर तुम अपने स्क्रीन पे सुबह सुबह उठ के नंबर देखते हो ना, एंड यू आर कंटेंट क्रिएटर, जो जो खुशी आती है अंदर से, वो सिर्फ वही समझ सकता है जो ऐसी चीजें करता है। वक्त बीतता गया, वीडियोस आती गई आती गई आती गई, एंड ही रीच्ड 10,000 सब्सक्राइबर्स। लेकिन एक चीज काफी ड्रेस्टिकली बदली। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ रही थी, उसके नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ रहे थे, 2 वीडियो के आने के बीच का जो टाइम गैप था वो भी बढ़े जा रहा था। जब उसने शुरू किया था तो उसे सिर्फ 2 दिन लगते थे एक नई वीडियो बनाने में, और अब यही सेम बंदा 10 दिन ले रहा है। यानी पूरे महीने में सिर्फ 3 वीडियो अपलोड कर रहा है। एंड ही कैन क्लियरली सी कि उसके बावजूद भी बंदे को रिजल्ट मिल रहा है। और अब उसको स्ट्राइक कर गया प्रोक्रेस्टिनेशन। एक दिन बंदा अचानक से आता है, अपने स्टूडियो में या जो भी उसने सेटअप करके रखा है उसमें बैठता है, और वीडियो बनाने ही वाला होता है कि तभी उसका कॉल आ जाता है और बंदा उससे बात करना शुरू कर देता है। 10 मिनट के लिए बात करने गया था, कब 3 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। एंड अनफॉर्चुनेटली उस दिन उस पूरे एरिया की लाइट भी गई। अब इतने सारे रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहे हैं, उस बंदे को रोक रहे हैं कि वो आज वीडियो ना बना पाए। एंड गेस व्हाट, उसने वीडियो बनाई भी नहीं, उसने वो दिन स्किप कर दिया। अब भाई, ये उसके लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है एज ए कंटेंट क्रिएटर। क्योंकि अगले दिन जब वो फिर से सोच रहा था बैठ के वीडियो बनाने का, उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आके स्ट्राइक कर गई। अब तुम ही सोचो, अगर वहां जाके स्टूडियो में बैठेगा वीडियो बनाएगा तो उसको डोपामिन थोड़ी मिलने वाला है। वो वीडियो बना लेगा, उसको एडिट करेगा 2 दिन लगा के, और उसके बाद फाइनली पोस्ट करेगा यूट्यूब पे। फिर रिजल्ट देखेगा, उससे पैसे आएंगे एडसेंस से, उसके बाद उसको डोपामिन मिलेगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। फॉर दोज पीपल जो फिजिक्स पढ़ रखे हैं, रेजिस्टेंस का मतलब आपको ही पता है। जब वायर में रेजिस्टेंस होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। 2 दिन से 10 दिन का गैप तो ठीक था, लेकिन अब ये 10 दिन का गैप और एक्स्ट्रा एक दिन के गैप के कारण 40 दिन हो चुके थे। एंड ही डिडेंट अपलोडेड अ सिंगल वीडियो। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे, उसकी प्रोक्रेस्टिनेशन, उसका जो ब्रेन फॉग था, उसको घेर के रख रहा था, बढ़ते जा रहा था कि अरे कल देख लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। और वो कल कभी आया ही नहीं। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने उसके इतने महीनों की, इतने दिनों की, इतने घंटों की मेहनत खाक बन रही थी। उसके सब्सक्राइबर काउंट्स नीचे जा रहे थे, उसके व्यूज नीचे जा रहे थे, एवरीथिंग वॉज गोइंग डाउन ग्राफ्ट। और बंदे की आंखें नहीं खुली। क्यों? क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन की चुड़ैल ने उसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। बहुत गुस्सा आ रहा है ना उस बंदे पे कि कैसा इंसान है। बंदे को रिजल्ट मिल रहा है और इतना कम काम करना उसके बावजूद भी प्रोक्रेस्टिनेशन। होना चाहिए, इट्स वेरी नेचुरल। लेकिन चलो एक पैरेलल यूनिवर्स में जाते हैं, उसी बंदे के पास। और वो बंदा जो है, उसने 3 सीक्रेट रूल्स को फॉलो किया था, जिसके बारे में आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि तुम भी उसे फॉलो कर पाओ। और क्योंकि उसने इस 3 सीक्रेट रूल को फॉलो किया, तो पैरेलल यूनिवर्स में उस बंदे ने कंटिन्यूसली वीडियो बनाना शुरू किया, कंटिन्यूसली। अगर उसे कभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन फील होती है, वो इन 3 में से
जो आगे डिस्कस करेंगे। कोई भी एक चीज़ उठा लेता है और उसका इस्तेमाल करता है, उसे जैसे इंप्लीमेंट करता है प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म। ही मेक अ वीडियो, ही एडिट इट एंड अपलोड इट। उसकी कंसिस्टेंसी इतनी फाड़ू लेवल पे चली जाती है ना। इस यूनिवर्स में क्या हो रहा था जहां प्रोक्रेस्टिनेशन का पूरा बाढ़ आया हुआ था, इसमें जैसे ही बंदा सोच रहा था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, किस चीज की मोमेंटम इसको पीछे रोक रही थी? आलस की। लेकिन इस यूनिवर्स में पूरा केस ही उल्टा है। इस रियलिटी में अगर बंदे ने वीडियो नहीं बनाया या बस सोच भी लिया कि भाई आज स्किप कर देते हैं, तो इतने दिन की जो स्ट्रीक बना के रखी थी ना, इसके स्ट्रीक का इतना बड़ा मेंटल प्रेशर पड़ता है, बंदा प्रोक्रेस्टिनेट कर ही नहीं पाता है। इट फिजिकली बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर दैट गाई टू प्रोक्रेस्टिनेट एंड स्किप दैट वर्क। और वही चाहिए लाइफ में। तो मुझे कॉमन सेंस लगा के बताना कि उन दोनों में से कौन सक्सीड करने वाला है। ऑफ कोर्स दिस वन। इस बंदे ने इतनी कंसिस्टेंसी दिखाई एंड ही गॉट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आज ये महीने का 15-20 लाख छाप रहा है मिनिमम। इन दोनों कहानियों को हमने अच्छे से देखा और इससे हमें दो चीज समझ में आई। टू ह्यूमन टेंडेंसीज। पहला है मोमेंटम और दूसरा है परफेक्शनिज्म। अब इन दोनों चीज को अगर तुम अच्छे से समझ लो ना भाई, तुम्हारा 2025 बच सकता है। तुमने पिछले कई सालों से रेजोल्यूशंस पे ले बट यू गॉट नो रिजल्ट्स। और उसके पीछे का रीजन तुम्हें भी पता है। डे 1 हमेशा अच्छा जाता है, डे 2, डे 5, डे 7 ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे योर मोटिवेशन स्टार्ट टू डिग्रेड। और इस वीडियो में मैं फ्री मोटिवेशनल ज्ञान नहीं पेलने वाला हूं। आई एम हियर टू गिव यू प्रैक्टिकल थिंग, और इस चीज को इंप्लीमेंट करो प्रैक्टिकली, सी द रिजल्ट एंड थैंक मी लेटर। इंसानी दिमाग की दो टेंडेंसीज होती है। पहला, उसे हर चीज के लिए एक मोमेंटम चाहिए होता है, एक एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होता है, वरना वो बंदा अपनी कुर्सी से हिलेगा नहीं। और वो एक्स्ट्रा फोर्स होता है मोटिवेशन। बट इन केस अगर बंदे के ऊपर सेल्फ कंट्रोल है, तब उस एक्स्ट्रा फोर्स को हम डिसिप्लिन कहते हैं। और दूसरी चीज होती है परफेक्शनिज्म। मैं तुम्हारी बात करूं ना, तो तुम्हारे अंदर भी ये परफेक्शनिज्म का कीड़ा है। लेट मी टेल यू हाउ। तुम क्या करते हो, एक पेन उठाते हो, पेपर उठाते हो फॉर एग्जाम्पल, एंड यू राइट सम शिट कि भाई कल से मैं इन सारी चीजों को करने वाला हूं। कुछ लोग तो ये भी नहीं कर पाते भाई। कुछ लोग प्लान बनाने में भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, एक्शन लेना तो भाई की मीलों दूर की बात है। फाइंड योर सेल्फ अ ब्लेस्ड, अ लकी पर्सन कि तुम एटलीस्ट प्लान तो बना पाते हो। कुछ लोग इस चीज को लेकर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि भाई प्लान तो बन जाएगी लेकिन मुझे परफेक्ट प्लान चाहिए। भाई डे 1 से ही अगर मैं इन चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दूं, मेरी लाइफ थारा भाई जोगिंदर हो जाए। अगर किसी चीज को तुम प्रैक्टिकली फ्लॉलेस डिक्लेयर कर रहे हो, तो तुम उसे एक डिवाइन इंटरवेंशन डिक्लेयर कर रहे हो, तुम उसे एक गॉडली थिंग, एक कॉस्मिक थिंग डिक्लेयर कर रहे हो, जो कि अर्थ में तो मिलना, आई डोंट थिंक सो। जिस चीज को अर्थ में पाना नियर टू इम्पॉसिबल है, तुम क्या घंटा बनाओगे पेपर पे? मान लेते हैं तुमने ये सब लिख भी दिया, तुमने कुछ बना भी लिया, चार्ट वार्ट जो भी है। अगले दिन से जब तुम फॉलो करने बैठते हो ना, तो तुम देखते हो कि ओके, एक्सरसाइज करनी है, नोफैप करना है, बुक रीडिंग करनी है, जर्नलिंग करनी है, और यहां ये क्या लिखा हुआ है, हाँ यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तुमने गलती से दो चीज मिस कर दी। पहला है जर्नलिंग और दूसरा है यूट्यूब वीडियो क्रिएशन। अब तुम्हें पता है, तुमने जो बाकी तीन चीजों के ऊपर ऐसे टिक मार के रखा हुआ है, जिसका मतलब है कि तुमने उसे कंप्लीट करके रखा हुआ है। यू वॉन्ट इन दोज 3 थिंग्स, तुम वो नहीं देखोगे। इंसानी दिमाग है भाई, कीड़ा काटता रहता है। ये हमेशा नेगेटिव चीज को फोकस में लेके आ, ताकि तुम अपने ऊपर ही शेमफुल फील कर पाओ। एंड यू नीड टू गेट रीड ऑफ इट। तुमने इतनी मेहनत से बुक रीडिंग की, वर्कआउट कंप्लीट किया, शीमन रिटेंशन किया, वो तुम्हारे ध्यान में नहीं आ रहा है, एंड यू डिक्लेयर दिस डे एज वेस्टेड। अब पता है क्या होगा? अगले दिन जब फिर से इन चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, परफेक्शनिज्म का कीड़ा के काट लेगा। गेस व्हाट? डे 1 में 2 चीजें छूटी थी, वो भी गलती से। डे 2 में 3 चीजें छूटेंगी, वो भी जानबूझ के। डे 4 में भी 3 चीजें, डे 5 में 4 चीजें छूटेंगी, सिर्फ एक चीज कर पाओगे। और डे 6 में जाते जाते तो खत्म, बैक टू नॉर्मल लाइफ, बैक टू एवरेज लाइफ। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इस पूरे साल में ना एक ऐसा टाइम पीरियड आया था जब मैंने एक्सरसाइज करना ही बंद कर दिया था कंप्लीटली। मैं रूफटॉप पे जाता ही नहीं था, कैलिस्थेनिक्स का सी भी नहीं था मेरे डेली रूटीन में। एंड फिर मैंने सोचा नो नो ब्रो, टाइम फॉर अ चेंज। और फिर मैंने कैलिस्थेनिक्स करना शुरू भी कर दिया। मैंने डे 1 छत पे गया एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। मैं पूरा कर नहीं पाया क्योंकि उस वक्त मेरी एनर्जी लो थी, क्योंकि मैंने महीनों से कैलिस्थेनिक्स नहीं किया था। मुझे एक्सट्रीम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस फील हुआ, रुकावट फील हुई, लेकिन मैंने रुका नहीं। मैं डे 2 में भी ऊपर गया, डे 3 में भी ऊपर गया, डे 4 में भी ऊपर गया। एंड गेस व्हाट? जब डे 5 में मैं ऊपर गया ना, मेरे अंदर से एक ऑटोमेटेड फीलिंग जगी कि अब तो इसे स्किप नहीं कर सकता है। आई वॉज लॉक्ड इन इट। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम एक दो-धारी तलवार की तरह है। अगर इसे गलत वे में ले लिया तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगी, लेकिन अगर सही वे में इस्तेमाल किया ना, लाइफ आबाद कर देगी। पहला है द 100 सेकेंड रूल। अगर तुम किसी भी चीज को करने में प्रोक्रेस्टिनेट करते हो,
तो भूल जाओ पूरा काम करना। बस ये सोच लो कि उस चीज़ को करने के लिए मैं बस 100 सेकंड बैठूंगा। जैसे ही 100 सेकंड कंप्लीट होगा, ये तो 2 मिनट से भी कम टाइम है, ऑलमोस्ट 1.5 मिनट के आसपास। जैसे ही 100 सेकंड्स कंप्लीट होंगे, मैं काम बंद करके वापस बैक टू द नॉर्मल लाइफ। अब तुम सोच रहे हो कि अरे भाई इससे रिजल्ट कहाँ मिलने वाला है, 1.5 मिनट से क्या मिला है कभी किसी को। ब्रो, कुछ ना करने से तो लाख गुना बेटर है। एंड ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर तुम किसी चीज को एटलीस्ट शुरू कर देते हो, वो इनिशियल पुश तुम्हें मिल जाता है, इनिशियल रेजिस्टेंस को हटा देते हो ना, तुम 2 मिनट नहीं 20 मिनट के बाद लौटते हो। और ये सेम चीज मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस की है। अगर मेरा कभी भी मन करता है कि भाई आज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ऑफ कोर्स सारी चीजें रेडी हैं, स्क्रिप्टिंग रेडी है, स्टूडियो क्रू वाले रेडी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अंदर से जो रेजिस्टेंस आती है ना, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ आके बैठ जाता हूँ। गेस वॉट, बन जाती है नई वीडियो। दूसरी है हैमरिंग मेथड। हैमरिंग मेथड कुछ नया नहीं है, ये पुराना मेथड है, लेकिन ये इंटरनेट पे उतने अच्छे से फेमस नहीं है, बट इट्स वेरी इफेक्टिव। तो मैं इसे रिफर्बिश करके तुम्हारे सामने प्रेजेंट करता हूँ। हैमरिंग मेथड का मतलब है कि अगर ये पूरी की पूरी कॉपी है, दिस इज माई ब्लैक बुक जिसमें मैं सारी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो अगर ये पूरी की पूरी कॉपी है और मेरा गोल है, मेरा काम है कि मैं इस पूरी कॉपी को फिनिश करूंगा, इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, जितने भी कंटेंट है, ये सब कुछ मैं पढ़ के 4 घंटे के अंदर खत्म करूंगा। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेजिस्टेंस। 4 घंटे पढ़ना है, ओ गॉड, और वो भी पूरी बुक, पूरी की पूरी नोटबुक। डैम। अब इससे क्या होगा ना, मैं खोलूंगा ही नहीं बुक को। और अगर इसके बदले में हैमरिंग मेथड का इस्तेमाल करूं, हैमरिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेके उसके ऊपर हैमर चलाना, यानी उसको तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो अगर मैं पूरी बुक को पढ़ने की बजाय सिर्फ पहले पेज को पढ़ने का एम रखूं, मैं ऐसा कहूं कि मैं 100 सेकंड वाला रूल फॉलो करके बैठूंगा और सिर्फ इस एक पेज को पढ़ूंगा यूजिंग हैमरिंग मेथड, और उसके बाद मैं वापस अपने काम में लग जाऊंगा। जो भी कर रहा था, रील स्क्रॉल कर रहा था, करने लगूंगा, गेम खेल रहा था, मैं रील स्क्रॉल कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस वहीं चला जाऊंगा। जैसे ही तुम इनिशियल रेजिस्टेंस को पार करते हो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, क्योंकि अगर इन दोनों को कॉम्बाइन कर लिया ना, इट बिकम्स अ डेडली कॉम्बो। यू बिकम अनस्टॉपेबल भाई, फिर दुनिया की कोई भी रेजिस्टेंस तुम्हें नहीं रोक पाएगी। तुम मेंटल लेवल पे सुपर ह्यूमन बन जाते हो, और मुझे वही चाहिए तुम्हारे ऊपर। एटॉमिक हैबिट नाम के बुक में ना 2 मिनट रूल का मेंशन है, और अगर तुमने वो बुक नहीं पढ़ी है, ट्रस्ट में तुमने बहुत कुछ मिस किया हुआ है। सेल्फ इंप्रूवमेंट का फाउंडेशन होता है, ब्रह्मास्त्र होता है ये बुक, कुछ खास नहीं। अगर सही मायने में देखा जाए, यही कुछ 400 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा, और ये लिखा हुआ है जेम्स क्लियर के द्वारा। आप एक काम कर सकते हो, अमेजोन वगैरह पे जाके सर्च वर्च कर लेना और खरीद लेना, नहीं तो क्रोम तो है ही। लेकिन अगर तुम्हें इससे भी कुछ ज़्यादा चाहिए, चेक द लिंक इन द पिंट कमेंट, वहाँ तुम्हें एटॉमिक हैबिट्स ही नहीं, पूरा न्यूक्लियर पावर पॉइंट मिलेगा। आते हैं तीसरी चीज़ पे एंड फाइनल चीज़ पे, द फियर ऑफ फेलियर। देखो भाई, अगर तुम्हारे अंदर ये डर नहीं है कि इन फ्यूचर अगर तुम एक मिडिल क्लास रह जाओगे और पैसे नहीं कमा पाओगे, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे, फाइनेंशियल बात कर रहा हूँ, फ्रीडम पे भी बात कर रहा हूँ, जो तुमने ड्रीम करके रखी है, क्या होगा अगर अभी जो तुम 2-2 3-3 दिन प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो सोच के, अरे मेरे पास बहुत टाइम है, क्या होगा जब टाइम ही बीत जाएगा और हाथ में घंटा कुछ नहीं आएगा, प्रोग्रेस के नाम पे खत्म, एक 40,000 पर मंथ वाली नौकरी कर रहे होगे, बीवी स्ट्रगल कर रही है, बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इस दुनिया में फियर ऑफ फेलियर से बड़ा कोई भी मोटिवेटर नहीं है। एक बार ये डर तुम्हारे अंदर कैसे भी करके बैठ गया कि बेटे, अगर तूने मेहनत नहीं की तो तेरा फ्यूचर तो, उसी वक्त से कह रहा हूं, तुम्हें ना मोटिवेशन की जरूरत है, ना इंस्टाग्राम के रीलों की जरूरत है, ना मेरी वीडियो की जरूरत है, ना मेरी वीडियो की जरूरत है। कम ऑन, तुम यूट्यूब डिलीट भी कर दोगे उस वक्त, उसके बावजूद भी यू विल बी गोइंग टू प्रोग्रेस अलॉट, उसके बावजूद भी तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं रुकने वाली। मैं तो कहता हूं तुम यूट्यूब डिलीट कर सकते हो, अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट कर रही है, कर दो। मेरी वीडियो नहीं देखनी है, कोई दिक्कत नहीं है, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। मेहनत करते रहो, डर पाल के रखो अपने मन में, और पिंट कमेंट में जो लिंक है उस पर क्लिक करके उसे चेक करो। साइनिंग ऑफ, शारिंग एटन, स्टे स्ट्रांग बेबी।